औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी को शिकायतों से ना भरें। तुम्हारे पास जो कुछ है वो किसी और की दुआओं का हासिल हो सकता है। अपनी सारी ज़िंदगी को शिकायतों से नहीं बल्कि शुक्र से भरो। जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो तो वो तुम्हें ज़्यादा नवाजता है। नाशुक्री से बरकतें कम हो जाती हैं, शुक्र से ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा रखें शुक्र गुज़ारी को अपने साथ बांध कर रखें। तो जी आज हमने बनाए हैं मज़ेदार सी चटपटी गोश्त चिकन के बगैर बिल्कुल आलू की बिरयानी। ऐसी कि आप गोश्त और चिकन को बिल्कुल भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार और इतने आसान तरीके से कि आपको जो है मज़ा आ जाएगा। तो जी हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू लिए थे और उसमें मैंने ज़ीरा सौंफ डाला था 1 टेबल स्पून, फिर ज़ीरा डालिया 1 टेबल स्पून, कूट के डाला था इन दोनों चीज़ों को। फिर धनिया डाला 1 टेबल स्पून और फिर मैंने जी लाल मिर्च ली थी 1 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च ली थी 1 टीस्पून, चाट मसाला लिया था 1 टीस्पून और चिकन पाउडर लिया था 2 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायक़ा और हल्दी ली थी हाफ़ टी स्पून। और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिला लिया था। और फिर मैंने जो है लहसुन अदरक डाला था 2 टेबल स्पून और इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिलाया था। फिर मैंने जो है थोड़े से गरम मसाला लिया था, 2 इलायची ली थी छोटी, 1 बड़ी इलायची ली थी, लौंग ली थी 2 से 4 और काली मिर्च ली थी 6 से 7 और दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया था। इन सब चीज़ों को मिला के और ऑयल डाला था इसमें समझे तो आधा कप और मैंने आधा कप ही इसमें दही डाल दिया था। इन सब चीज़ों को खूब मज़ेदार सा मिला लिया था और इसको थोड़ी-सी देर कम से कम आधा घंटा मैंने मैरिनेशन के लिए इसे रख दिया था और मैं अपने और कामों में निपटाने में लग गई थी। इसे मैरिनेट कर लिया था आधा घंटे के करीब। जब आधा घंटा ये मेरा मैरिनेट हो गया था, देखिए कितना मज़े का मसाला लग रहा है ना, यम्मी यम्मी सा ज़बरदस्त सा। और इसमें मैंने जो है प्याज डाली थी, कम से कम 2 दरमियानी प्याज मैंने तल के इसमें डाल दी थी। और जी इन सब चीज़ों को जो है झटपट से बिरयानी बनती है अगर आप इसका मसाला मैरिनेट करके रख दें तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। फिर इसको मैंने जो है चूल्हे पे रख दिया था, फिर इसको पकाया था इतनी देर के आलू जो हैं कम से कम 75% जो हैं बिल्कुल गल जाएँ। खूब अच्छी तरह से 75% गल जाएँगे, फिर जब आप चावल के साथ इसे रखेंगे तो ये 25% फिर और गल जाएँगे। तो 75% इसको गलाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया था। अपने मुताबिक डालिएगा आप इसमें पानी। मैंने 1 किलो आलू में कम से कम 2 से 3 कप पानी डाल दिया था। फिर मैंने इसमें हरा धनिया, पुदीना जो है इसमें डाला था अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से और 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दी थी और थोड़ी-सी मैंने इसमें तली हुई प्याज़ भी डाल दी थी ऊपर से और इन सब चीज़ों को ढक के मैंने रख दिया था ताकि ये पक जाए आलू। फिर मैंने पानी बॉयल किया था, उसमें ज़ीरा डाला था 1 टेबलस्पून, इलायची 2, लौंग 3 से 4, दालचीनी का 1 टुकड़ा और जी बड़ी इलायची 1 और तेज़पात 2। इन सब चीज़ों को पानी में डाल दिया था और मैंने इसमें थोड़ा-सा मक्खन भी डाला था और फिर मैंने इसमें जो है चावल डाल के इसको जो है मैंने 1 कनी बस छोड़ी थी और इसको कम से कम 70% जो है गला लिए थे चावल। और ये देखिए फिर मेरे आलू भी गल गए थे, फिर मैंने इसकी तह लगाई थी आलू और चावल की। फिर आलू डाले, फिर चावल, फिर जो है मैंने जो है तह क्या बस मैंने एक ही दफ़ा में आलू और फिर चावल डाल दिया था, उसमें से ऊपर से सर्दी का रंग डाल दिया था। जर्दी का रंग डाल के और फिर उसमें ऊपर से पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें जो आप चाहें जिस तरह चाहें आप इसको जो है वो सजा लें या जिस तरह भी आपको करना और ऊपर से प्याज डाल दें। बिल्कुल जैसे बिरयानी बनती है ना उसी तरह से मैंने इसे बनाया था और खूब मज़े से इसको जो है ना मैंने इसे दम पे रख दिया था। कैसी लग रही है मज़ेदार सी बिरयानी, ज़बरदस्त सी। फिर इसको मैंने दम पे रख दिया था। ये देखिए कैसी ज़बरदस्त से खिले-खिले बिल्कुल चावल थे और बहुत ही मज़ेदार सी यमी यमी सी चटपटी सी मेरी ये बिरयानी बनी थी। अगर आपको मेरी बिरयानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के साथ ताकि मेरे जो हर वीडियो आपके साथ
कनेक्ट रहे और मुझे ब्यूटीफुल सा फीडबैक भी देना नहीं भूलिएगा और मुझे भी हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। मैं तो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ और आप लोगों के साथ हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की दुआएं ही मेरे काम इतने आती हैं कि मेरे हर काम आसानी के साथ हो जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हमेशा रहती हैं। और जी, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये झटपट सी चटपटी सी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास चिकन या गोश्त वग़ैरह अवेलेबल नहीं होता और हमें चटपटा सा खाने का दिल चाह रहा होता है। तो अब क्या करें, क्योंकि चावल जो हैं हर किसी को पसंद होते हैं, तो चावलों में क्या करें, किस तरह बिरयानी बनाएँ, क्या करें? तो हमने कहा चलो जी ऐसे झटपट सी चटपटी सी बिरयानी बनाई जाए। और मेरे जो वेजिटेरियन दोस्त हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको पसंद ज़रूर आएगी। चलिए जी, मुझे आप इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।